सैलाब मुतासरा इलाकों का जिक्र करेंगे और लिटरली आजकल टेलीविज़न देखें, अखबारात पढ़ें, सोशल मीडिया देखें, ऐसा लगता है पाकिस्तान में तारीख़ का बदतरीन, इंसानी तारीख़ का बदतरीन सैलाब कभी आया ही नहीं था। लेकिन हकीकत यह है कि सैलाब मुतासरीन अब भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। आपको देख के लगता होगा ना कि सब मसाइल हल हो गए हैं, लेकिन मसाइल हल नहीं हुए हैं। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में मसाइल कम होने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। मुतासर इलाकों में अब तक पानी मौजूद है। पानी के साथ कई वबाई अमराज भी मुतासर कर रहे हैं और घेर रखा है लोगों को। डेंगू ने सैलाबज़दा इलाकों में अपने पर फैलाए हुए हैं। मसला सिर्फ सिंध के सैलाबज़दा इलाकों तक महदूद नहीं है, कराची में भी आपको पता ही है, पंजाब में भी इनफैक्ट डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, इस्लामाबाद तक में रिपोर्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। डेंगू इज़ ऑल ओवर। और आपको ये बता दें कि मुतासरा इलाकों में एक और सबसे बड़ा इशू जो है वो प्रेग्नेंट हामला ख़वातीन का सामने आ रहा है, जिन्हें ना तो मुनासिब खुराक मिल रही है और ना ही सर छुपाने के लिए जगह। मतलब अनइमेजिनेबल उनकी सिचुएशन है इस वक्त। और ऐसे में इन ख़वातीन की अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो ख़तरे में पड़ी हैं। और हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि मतलब जितनी आप मदद कर सकते हैं एक तो वो करें और रोज़ करें। एवरी मंथ अपने बजट में से थोड़ा सा मुख्तस कर दें, बिकॉज वहाँ अभी भी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन कमिंग बैक टू मेडिकल इशूज़, उस पर हमने बात करनी है और मिनिस्टर हेल्थ सिंध अज़रा फजल पीचोहो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा बताइएगा कि सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी अभी भी नहीं निकला है, मौसम बदल रहा है, डेंगू अभी भी है, ऑल्दो ज़रा सर्दी बढ़ेगी तो कम हो जाएगा, लेकिन क्या है सूरत हाल, कैसे आप लोग रोक रहे हैं? अगर ये वबाई अमराज इस तरह फैलते रहे तो खुदा न खास्ता एक नया अलमिया ना जन्म ले ले। बिल्कुल आपने सही कहा कि पानी बहुत सारे अज़ला में खड़ा हुआ है अभी भी, और उसकी वजह से अभी मच्छर की पैदाइश इसलिए नहीं है क्योंकि मच्छर जब उस पानी से जब निकलता है लावे से के हद से, तो वो मच्छर सर्दी की वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मच्छर मर जाता है। लेकिन क्योंकि ये लावे रहते हैं पानी में, तो ऐन मुमकिन होता है कि अगले साल जब गर्मियाँ हों तो ये जो है मच्छर की तादाद बहुत ज़्यादा मच्छर की तादाद हो और अगले साल हमें मलेरिया और डेंगू का मुकाबला करना पड़े। लेकिन इस वक्त जो है डेंगू की शरह भी कम हो रही है क्योंकि मौसम बदल रहा है, और मलेरिया की भी शरह कम हो रही है क्योंकि मौसम बदल रहा है। हमें अभी फ़िक्र जो है वो जो है सांस की बीमारियां या नज़ला ज़ुकाम और निमोनिया इस तरह की बीमारियों का ख़तरा भी है, और उसके लिए हमने एंटीबायोटिक्स दिए हुए हैं लोगों को। और पीडीएमए जो है उनको लोग जो घर से बेघर हुए हैं लोग, उनको कंबल भी मुहैया कर रही हैं ताकि वो उनका बचाव हो। लेकिन ये बिल्कुल जो है हो सकता है कि इसमें अभी जो है सांस की बीमारियां और निमोनिया और उसका ख़तरा है कि ज़ुकाम नज़ला हो सकता है इन लोगों को, और इसके लिए इलाज के जो है हमारे यहाँ सिस्टम्स मौजूद हैं, और जो भी बीमार होगा उससे मुकम्मल इलाज किया जाएगा। हमारे अस्पतालों में दवाएँ भी मौजूद हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। अच्छा, ये तो चले एक उस हवाले से बात होगी। अब बार बार ये बताया जा रहा है कि हामला ख़वातीन की बड़ी तादाद भी मुतासरीन में शामिल है, और ऑब्वियसली वो ख़ुद एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है ये बन गया है। तो इन ख़वातीन को किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या हुकूमत इनकी कोई मदद कर रही है? निजी इदारे अगर मदद करना चाहें तो इन ख़वातीन तक क्या पहुँचाया जाए? जी बिल्कुल, जो डिस्प्लेस्ड जो घर से बेघर हो गए थे लोग, वो उनके अंदर हामला ख़वातीन भी थी, और हमने बिल्कुल उनका पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। हामला ख़ातून की रजिस्ट्री कराई, और उन्हें जो है जो करीब तरीन फैसिलिटी हस्पताल थी जहां वो डिलीवरी करा सकती थी, वहां हमने उनकी रजिस्ट्री करा के और उन्हें एम्बुलेंस सर्विस भी दी, जब उनको टेलीफ़ोन नंबर्स भी दिए एम्बुलेंस सर्विस के, ताकि एम्बुलेंस सर्विस के ज़रिए वो जल्दी से वहाँ पहुँच सकें अस्पताल में जहाँ ये सहूलत मुहैया थी। इस तरीके से हमने बहुत सारी औरतों का जो है डिलीवरी जो है हमने अस्पतालों में कराई, और इनकी जो ज़रूरियात होती हैं वो एक तो ख़ुराक है, क्योंकि ख़ुराक अगर सही नहीं होती हामला ख़ातून की तो उसके अंदर जो है बहुत सारी जो है कमज़ोरी और निकाहत की वजह से बच्चे जो है कमज़ोर पैदा हो सकते हैं।
और उसके अलावा जो है हम अनीमिया होता है जिसमें खून की कमी है, उसके लिए हमने ये उन हामला खातून की जो है हमने असेसमेंट भी की इन सैलाब के दौरान कि उनके अगर वो उनकी खुराक की कमी थी तो हमने उनको खुराक का राशन दिए, हमने सप्लीमेंट्स दिए, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे पास होते हैं हामला खातून के लिए वो दिए, और अगर और खून की कमी के लिए गोलियां दी, खून की कमी की, और फोलिक एसिड की जो विटामिन होता है उसकी गोलियां दी हैं, और इनको इस तरीके से हमने उनकी निगहदाश्त की है। अच्छा डॉक्टर साहबा, रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस जो है उसमें ये भी आप लोग मेक श्योर करेंगे कि अब जहाँ ये वापस आबाद हो रहे हैं अपने घरों में जाके, सर्टनली जो डिस्पेंसरी जो अस्पताल थे वो भी तो मुतासर हुए हैं लोगों के घरों के साथ, तो ज़रा बेहतर फैसिलिटीज़ लोगों को मुहैया की जाएँ, जहाँ नहीं थी वहाँ भी तामीर की जाए, बिकॉज़ बहुत बुरा हाल है अभी। देखिए, सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल उन्हें टेंट्स दे रही है जब वो वापस जा रहे हैं घर, और वहाँ भी इनकी जो है खुराक का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। हाँ, जब ये इस बीमारी की वजह से अस्पताल जाना हो तो हमने जो पानी में जो इमारत अस्पतालों की ख़राब हो चुकी हैं या कमज़ोर हो चुकी हैं या अभी काबिल ही नहीं है कि वहाँ अस्पताल चलाया जाए, हमने उनके करीब तरीन एरिया में एक नई किस्म के मोबाइल यानी टेंट हॉस्पिटल्स भी कायम किए हैं ताकि वहाँ वो जा सकें अगर उनका अस्पताल जो है करीब कोई अस्पताल डैमेज हो चुका है तो। इसके अलावा जो है हम असेसमेंट करा रहे हैं जितनी भी अस्पतालें हैं जो डैमेज हो चुकी हैं, उन 1000 से ज़्यादा अस्पतालें हमारी डैमेज हो चुकी हैं पार्शली या फुली, और इनको हम एग्ज़ामिन कर रहे हैं और उनकी एक रिहैबिलिटेशन की हम जो है एक पॉलिसी हम बना रहे हैं, और उसका जो है पूरा हमने बहुत सारे इदारों से बात भी की हुई है, बहुत सारे इदारे हमारे साथ शामिल होकर इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए भी जो है वो सरगर्म हैं और वो करेंगे। तो इस तरीके से हम चाह रहे हैं कि जो पहले फैसिलिटीज़ थी वही फैसिलिटीज़ को हम बारहा बेहतर करें। वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ की फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने का भी एक प्रोजेक्ट है जो हम वर्ल्ड बैंक की से जो है निगोशिएट कर रहे हैं, और उसे इंशाल्लाह अगर वो वर्ल्ड बैंक का बोर्ड कर लेगा तो उसके बाद हम गवर्नमेंट डिस्पेंसरी 393 गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज उनको भी ऑपरेशनल 5 साल के वक्फे में कर लेंगे ताकि मज़ीद हम सहूलियात मुहैया कर सकें लोगों के लिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आई होप कि ये जल्दी हो जाए क्योंकि ज़रूरत बहुत है। लेकिन एक और इशू जो सामने आ रहा है वो अज़रा साहिबा, वो है नेगलेरिया का। नेगलेरिया के केसेस जो हैं वो उनमें भी इजाफा नज़र आ रहा है, बल्कि कल ही एक शख्स जो है वो भी जान से गया है नेगलेरिया की वजह से। तो इस पर कुछ काम हो रहा है, क्या करना चाहिए, किस तरह रोकना चाहिए? जी बिल्कुल, इस साल के शुरू से अब तक 6 केसेस नेगलेरिया के आ चुके हैं। मैं फिर भी हिदायत करूंगी कि जो लोग स्विमिंग करते हैं वो पानी के जो टैंक्स हैं उनमें अपनी तरफ से क्लोरिनेशन करें और स्विमिंग पूल्स की क्लोरिनेशन करें क्योंकि लास्ट जो केस आया है वो स्विमिंग पूल की वजह से है कि उसमें क्लोरीन नहीं थी तो उस वजह से हो गया। नेगलेरिया बिल्कुल बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, इसकी वजह से अमवात हो सकती हैं और होती हैं, अमवात होती हैं बल्कि। लेकिन इस वजह से मैं लोकल गवर्नमेंट से मैं गुफ्तगू कर रही हूँ कि वो पानी जो पीने का है, जो बिल रहा है, जो नहाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुँह हाथ धोने के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसकी क्लोरिनेशन नहायत ज़रूरी है ताकि हर जगह क्लोरिनेटेड पानी पहुँचे। बहुत शुक्रिया आपका। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अज़रा फजल पीछू हमारे साथ मौजूद। ये कितनी ख़तरनाक किस्म की बात है, मतलब समथिंग एज सिंपल एंड हार्मलेस एज स्विमिंग कैन कॉज यू दिस। तो लिहाजा जहाँ भी आप कोई स्विमिंग करने जा रहा है या कोई आदी है स्विमिंग करने का तो प्लीज़ मेक श्योर कि वहाँ का पानी साफ हो। नॉट ओनली दैट बट बल्कि आपके घरों में जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक हैं जिसमें पानी भर रहे हैं, अगर आप खुशनसीब हैं लाइनों में आ रहा है तो वो, और अगर आप टैंकर वगैरह मंगवाते हैं तो मेक श्योर उसमें आप जो मुनासिब मिक़दार ऑफ क्लोरीन टैबलेट्स मिलती हैं वो आप डालें, और ओवरडोज भी नहीं करना क्लोरीन से। उसको आप पढ़ सकते हैं कि एक टैंक में कितनी, एक मेरा ख्याल है टैबलेट काफ़ी होती है अगर फुल टैंक मतलब ये वो चीज़ें ना जो ध्यान में भी नहीं आती, तो इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ इससे बाय द वे याद आई कि गैस का प्रेशर एकदम से कराची में, एटलीस्ट मैंने सुना है मेरे अपने घर
गैस का प्रेशर जो है वो कम होना अच्छा, मेरे यहाँ तुम अब मुख्तलिफ औकात में लोड शेडिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अर्ली मॉर्निंग आ रही होती है और हांडी रोटी उस टाइम जो भी करना है आपने कर लें। उसके बाद दोपहर को तो बहुत 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद आप बिल्कुल चली जाएगी। फिर रात में अगर आ गई तो आ गई, बट फिर बहुत लेट नाइट कहीं आती है, अर्ली मॉर्निंग की जो काम हो सकता है वो हो सकता है। ये ऑलरेडी अभी कोई सर्दियाँ नहीं आई और ऑलरेडी ये हाल हो रहा है, तो फिर कुछ बंदोबस्त कर लें।